वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोग जानते हैं इजिप्ट की पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी इजिप्ट के राजाओं की ब्लड लाइंस के बारे में कि आखिर वो एलियंस हैं या फिर हमारी तरह ही इंसान हैं, उनका डीएनए हमसे चेंज क्यों है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल बताई थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं द डार्क एंड द इंटेंस चैप्टर ऑफ इजिप्टियंस हिस्ट्री, जिसका नाम होने वाला है डेड बुक ऑफ इजिप्ट। एक ऐसी किताब जिसमें मौत के बाद अनुबिस की दुनिया में क्या होता है और वहां से कैसे निकल कर आ सकते हैं, इसके सारे राज लिखे हुए हैं, जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो एवरी सिंगल डिटेल शेयर करूंगा आप लोगों को दी बुक ऑफ डेड से। तो आप सब लोग मिलकर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करो। आज मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगा अनुबिस की दुनिया में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि पिरामिड्स के अंदर जितने भी इजिप्टियन पिरामिड्स हैं उन सब के अंदर एक राज लिखा हुआ था, जिसको कहते हैं बुक ऑफ द डेड, जिसका हर लफ्ज एक जादू था, जिसका हर एक स्पेल एक ताकत थी। एक ऐसी किताब जो मौत के बाद, इंसान के मरने के बाद उसे मौत के रास्ते पर ले जाती थी, उसे उस दुनिया में ले जाती थी जिस दुनिया का रखवाला था अनुबिस। इस पूरी किताब का जो रखवाला है वो भी अनुबिस को ही माना जाता है। अनुबिस जो मौत का देवता है बड़ा, रूहों का जज है बड़ा, जो इंसान के मरने के बाद इजिप्टियंस बिलीव करते थे कि हम उसके पास जाएंगे और वही हमारा हिसाब करेगा, या तो हमें पैराडाइस में भेजेगा या फिर हमें हेल में भेजेगा। उसके पास बहुत सारी ताकत थी और उसकी दुनिया में कैसे सरवाइव करना है, कैसे अनुबिस के तराजू को तोलकर जीतना है, इन सब के राज द बुक ऑफ डेड में लिखे हुए थे। क्योंकि कहा जाता है कि अनुबिस ही वो वाहिद देवता है जो इस पूरी की पूरी दुनिया को कंट्रोल करता था और उसकी मर्जी के बगैर ना कोई हेल में जा सकता है और ना ही कोई पैराडाइस में। आज से 5000 साल पहले एंशिएंट इजिप्ट में ये जो बुक है बड़ी बुक ऑफ द डेड, इसको पर्टिम हीरू कहा जाता था, जिसका मतलब होता था कमिंग फोर्थ बाय डे, यानी कि मौत के बाद की जिंदगी को बताने का रास्ते की किताब। अब ये जो किताब होती थी ये एक मैप ऑफ आफ्टर लाइफ होती थी, यानी एक नक्शा होता था। जिसके पास ये नक्शा होता था वो मंजिल पर पहुंच जाता था, जिसके पास नहीं होता था वो नहीं पहुंच सकता था। कहा जाता है कि आज से 5000 साल पहले इजिप्टियन हिस्ट्री में, इजिप्शियंस के इरा के अंदर इस किताब को जो बड़े बड़े फेरोज थे, जो बड़े बड़े अमीरों कबीर लोग थे इजिप्ट के अंदर, सिर्फ वही अपने लिए लिखवाते थे। ये किताब हर एक सूल के लिए लिखवाई जाती थी और जब कोई फेरो मरता था तो फिर उसके साथ इसका स्क्रोल बना के उसके साथ रख दिया जाता था, ताकि जब वो मरने के बाद अनुबिस की दुनिया में पहुंचे तो फिर वो राक्षसों के साथ और किस तरह से वो पूरी की पूरी मंजिल को, एक एक लेयर को तय करेगा, इन सब का रास्ता, इन सब की हदायत लिखी होती थी उस बुक के अंदर, जिसको ये लोग पर्टिम हीरू कहते थे। जो गरीब लोग थे वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसीलिए कहा जाता है कि मम्मीज के साथ आज भी हम लोगों को वो एक स्क्रोल देखने को मिलता है जो कि इजिप्टियन लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, जिसको आज के साइंटिस्ट ने जब ट्रांसलेट किया तो उसमें उन लोगों को पूरी की पूरी अनुबिस की दुनिया के रास्ते, वहां की लेयर्स को किस तरह से तोड़ना है और कैसे अनुबिस तक पहुंचना है, ये सारे के सारे राज हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें कि इस बुक ऑफ द डेड के अंदर आखिर था क्या, तो बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इस चीज का क्लेम किया है कि बुक ऑफ द डेड जो है बड़ी, उसके अंदर टोटल 200 स्पेल्स थे, यानी 200 मंत्र लिखे गए थे, जिसमें से हर एक मंत्र का अलग काम था। या तो हर एक मंत्र अनुबिस की दुनिया में किसी न किसी मुश्किल को सोल्व करने के लिए यूज होता था या किसी न किसी मॉन्स्टर को शिकस्त देने के लिए यूज होता था। अनुबिस की दुनिया में जैसे कोई इंसान गया मरने के बाद, उसकी रूह वहां पर पहुंची तो उसको अनुबिस तक जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता था, जिसमें रास्ते में बहुत सारे मॉन्स्टर्स, जिसमें 3 मॉन्स्टर्स के नाम बहुत मशहूर हैं बड़े, फायर ब्रीथिंग सर्पेंट्स, क्रोकोडाइल हेडेड डेमन्स एंड शैडो ईटर्स होते थे। तो अगर किसी के पास ये स्क्रोल होता था जिसमें स्पेल्स लिखे हुए होते थे तो वो इनको शिकस्त देके अनुबिस तक पहुंच जाता था। जिसके पास नहीं होते थे तो मॉन्स्टर्स उसकी रूह को खा जाते थे, वो अनुबिस तक जाती ही नहीं थी, तो हेल और पैराडाइस का तो फिर कंसेप्ट ही नहीं रहा। इसी वजह से जो अमीर लोग थे वो अपने लिए बुक ऑफ द डेड को लिखवा कर अपने मरने के बाद कहते थे कि हमारे साथ रख देना ताकि हम अनुबिस की दुनिया को सरवाइव कर सकें। अब हम लोग बात करते हैं
के देवता या फिर द गार्डियंस ऑफ द सोल्स अनुबिस के बारे में। इजिप्टियंस के लिए अनुबिस सबसे पावरफुल देवता था, क्योंकि वही उनकी कब्रों की देखभाल भी करता था और उनकी सोल्स को जज भी करता था, क्योंकि उन्हीं का मानना था कि जन्नत में और जहन्नुम में, पैराडाइस हो या हेल हो, इसमें भेजने का जो इख्तियार है वो सिर्फ और सिर्फ अनुबिस के पास है, क्योंकि अनुबिस को ही वेटिंग ऑफ द हार्ट कहा जाता था। आप सब लोगों को मैं बताता चलूं कि अनुबिस की दुनिया में जैसे ही कोई इंसान की रूह मरने के बाद पहुंचती थी, उसको ऑलमोस्ट 12 लेयर्स क्लियर करनी पड़ती थी, जिसमें से हर एक लेयर के अंदर एक भूल भुलैया थी, एक मुश्किल थी या फिर कोई एक मॉन्स्टर था। उन 12 लेयर्स को जो स्पेल्स के साथ सोल्व करके अनुबिस तक पहुंचता था, तो असल इम्तिहान उसका वहां पर शुरू होता था, क्योंकि वहां पर अनुबिस ने एक तराजू लगाया हुआ था, जिस तराजू के साथ उसका एक जायंट मॉन्स्टर्स जो कि क्रोकोडाइल टाइप, हिप्पो टाइप था, और डेमन उसके साथ बैठा होता था। अब उस तराजू के अंदर जो अनुबिस है वो उस इंसान की रूह का दिल निकालता था, और एक तराजू में दिल को रखता था, दूसरे तराजू में वो अपना एक पर तोड़ के रखता था। अनुबिस की शक्ल की बात करें तो कहा जाता है कि अनुबिस का जो सर है पड़ा वो जैकल टाइप था, भेड़िए के जैसा था। वो अपने सर में से एक पर निकालता था और दूसरी साइड पे रख देता था। अगर तो दिल पर से हल्का होता था तो वो फिर उसको पैराडाइस में भेज देता था, सदा खुशहाल रहो, जिंदा रहो, मजे करो। लेकिन अगर दिल उस पर से भारी होता था तो फिर वो अपने उस जायंट हिप्पो को कहता था कि इसको खा जाओ, और वो उसकी रूह को उसी टाइम खा जाता था। ये था उसका जन्नत में और जहन्नुम में भेजने का एक वेटिंग ऑफ द हार्ट का जो वहां पर प्रोसीजर था। ये अनुबिस वहां पर पूरा का पूरा यही करता था, जिसकी वजह से पूरे के पूरे इजिप्टियंस के फेरोज और सब लोग अनुबिस से बहुत ज्यादा डरते थे। अगर हम लोग बुक ऑफ द डेड के डार्क चैप्टर्स की बात करें तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स जिन्होंने इजिप्टियन पिरामिड्स के ऊपर लिखी हुई लिखाई का एनालिसिस की है, उनका ये कहना है कि ये किताब सिर्फ और सिर्फ एक मैप नहीं थी आफ्टर लाइफ के अंदर सरवाइव करने का, बल्कि ये एक अकल्ट मैनुअल है पड़ा जो किसी इंसान को अंडरवर्ल्ड की ताकतों के साथ कनेक्ट कर सकता है। क्योंकि उन लोगों का बिलीफ था कि इसके अंदर जितने भी स्पेल्स हैं वो किसी मुश्किल, भूल भुलैया या फिर राक्षस से लड़ने के लिए नहीं है, बल्कि कुछ स्पेल्स ऐसे हैं जो जिंदा इंसान भी यूज कर सकता है और उसके अंदर भी वो पावर्स आएंगी। क्योंकि कुछ स्पेल्स ऐसे थे जो इंसानों को शिफ्ट करवा देते थे। काफी सारे स्कॉलर्स का बिलीव है कि उस किताब के अंदर कुछ मंत्र ऐसे हैं जो अगर इंसान पढ़े तो वो इन 3 चीजों में शिफ्ट हो सकता है। इसमें से पहला मंत्र है स्पेल नंबर 1, जिसको कहा जाता है कि अगर कोई इसको पढ़ लेता था तो फिर वो अपने आप को मगरमच्छ की शेप में लेकर चला जाता था। दूसरा मंत्र है, कहते थे कि अगर स्पेल नंबर 2 कोई पढ़ लेता था तो वो अपने आप को एक उकाब बना लेता था, शाहीन बना लेता था और आसमान में उड़ सकता था। तीसरा एक ऐसा मंत्र जिसको सबसे खतरनाक माना जाता है, जो इंसान उसको पढ़ लेता था वो अपने आप को साया, शैडो बना सकता था और गायब हो सकता था। ये स्पेल जिंदा लोग भी इस्तेमाल कर सकते थे, ना कि उनकी रूह, ना ही उनको मरने की जरूरत है, वो जिंदा होते हुए इन ताकतों का इस्तेमाल करके मोस्ट पावरफुल ह्यूमन बीइंग बन सकते थे। क्योंकि इजिप्टियन पिरामिड्स जो है, बड़ी इजिप्टियन पिरामिड्स के अंदर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अनुबिस को जो लोग पास्ट में फॉलो करते थे, जो पास्ट में उससे मोहब्बत करते थे डार्क मैजिक के लिए, और जो आज प्रेजेंट टाइम में भी अनुबिस से इतना ज्यादा मोहब्बत करते हैं डार्क मैजिक के लिए, वो आज भी इन स्पेल्स को यूज करते हैं अपनी रवायात में, अपनी कदीमी लिहाजों में। इसके अलावा कुछ मीटिंग्स के अंदर भी आज भी इन स्पेल्स को यूज किया जाता है। लोगों का बिलीव है कि आज भी ये स्पेल्स काम करते हैं। यही वजह है कि बुक ऑफ द डेड को छुपाया गया है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा अनुबिस के फॉलोअर्स मिसयूज करने लग गए थे। अगर हम लोग द बुक ऑफ डेड के मॉडर्न डिस्कवरीज की बात करें तो बहुत सारे अहम हमारे सामने चीजें नजर आती हैं, क्योंकि 19वीं सेंचुरी में बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने जिन्होंने पिरामिड्स के ऊपर रिसर्च की, जिन्होंने ममीज को डिस्कवर किया, उनके साथ जो स्क्रोल्स पड़े हुए थे उनको चुरा लिया। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने जो सीक्रेट स्क्रोल्स थे उनको चुरा लिया, जिनके बारे में कहा जाता है कि वेटिकन और ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर उनको सीक्रेट वॉल्ट्स में बंद रखा गया है। हो सकता है उन वॉल्ट्स के अंदर वो स्पेल्स लिखे हुए हैं जो शेप शिफ्टिंग के लिए यूज होते हैं, या फिर अनुबिस की दुनिया में जिंदा इंसानों के जाने का तरीका बताते हैं। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको छुपा दिया, और यहाँ तक कि कुछ लोगों का बिलीव है कि वो इनको यूज भी
करते हैं जिन्होंने इनको छुपाया था। एक ऐसा स्पेल था जिसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। एक स्पेल था जिसका नाम था लेजेंड। ये एक मम्मी के अंदर से निकला था, जो कि पिरामिड नंबर 14 जो इजिप्ट में आज भी मौजूद है, वहां से एक मम्मी निकली थी जिसके साथ एक स्क्रोल था जिसके अंदर एक स्पेल लिखा हुआ था जिसको कहते हैं लेजेंड। उसके अंदर वेटिंग ऑफ द हार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। एक ऐसा स्पेल जो दुनिया में किसी ने नहीं पढ़ा। एक आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में कहा जाता है कि उसने उस स्पेल को पढ़ लिया। कहते हैं कि जैसे ही उसने उस स्पेल को पढ़ा उसी टाइम उसका दिल अंदर से फट गया। भाई लिटरली उसका दिल, उसका हार्ट अंदर से फट गया। कुछ लोगों का बिलीव है कि वो डायरेक्ट अनुबिस की दुनिया में चला गया, लेकिन कुछ लोगों का बिलीव है कि अनुबिस ने उसको मार दिया। आज तक ये राज राजी है पड़ा। मॉडर्न रिसर्चर्स कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल वेपन है पड़ा, जो कि इंसान के माइंड को तोड़ सकता है। अगर कोई इसके तमाम स्पेल्स को पढ़ ले तो उसका माइंड डार्क मैजिक की तरफ इतना रिफ्लेक्ट होगा कि वो अपना सब कुछ भूल जाएगा और सिर्फ अनुबिस का पैरोकार बन जाएगा। यही वजह है कि इस किताब के मुख्तलिफ स्क्रोल्स को, मुख्तलिफ स्पेल्स को इस दुनिया से छुपा दिया गया। अब हम लोग बात करते हैं लोकल इजिप्टियंस के कुछ बिलीव के बारे में। आज के प्रेजेंट टाइम में जो लोकल इजिप्टियंस हैं उन लोगों का कहना है कि इजिप्ट में जितने भी पिरामिड्स हैं उनमें से कुछ ऐसे स्पेशल पिरामिड्स हैं जिनको आज भी अनुबिस के गार्ड्स यानी कि शैडो करते हैं, जो शैडोज हैं वो गार्ड करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊं, वो उन टॉम्ब्स की हिफाजत करते हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसा है जो वो नहीं चाहते कि इस दुनिया के सामने आए। क्योंकि अगर कोई स्क्रोल चुराता है तो अनुबिस की शैडो उसके घर आ जाती है। कुछ लोगों का बिलीव है लोकल इजिप्टियंस का, अगर कोई पिरामिड्स में छुप के जाए और वहां से कोई स्क्रोल चुरा कर आए तो अनुबिस की शैडो उसके घर जाती है, क्योंकि उन स्क्रोल्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंट स्पेल्स लिखे हुए हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि 1920s में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर था जिसको एक पिरामिड के अंदर एक डायरी मिली थी, आज से 5000 साल पुरानी डायरी, जो किसी ने लिखकर उस पिरामिड में रखी हुई थी। जब उस एक्सप्लोरर को, ब्रिटिश एक्सप्लोरर को वो डायरी मिली, उसने उसके अंदर देखा, लिखा हुआ था अ टॉल ब्लैक जैकल विद ग्लोइंग आईज स्टूड इन माय टेंट। जब उसने इस किताब के ऊपर इस लाइन को पढ़ा तो कहते हैं जैसे ही उसने पढ़ा उसके सामने अनुबिस आ गया, क्योंकि उसने इस बात का एविडेंस दिया। इस बात का एविडेंस भी मिलता है, उसने खुद अपनी आंखों से इस चीज को देखा और दुनिया के सामने बताया कि जब उसने उस डायरी के ऊपर से इस लाइन को पढ़ा तो अनुबिस उसकी आंखों के सामने आ गया। आई रैन बट माई शैडो नेवर फॉलोड मी अगेन। उसने फिर दोबारा कहा कि मैं इस किताब को, जब अनुबिस मेरे सामने आया तो फिर मैं भागा, लेकिन मेरे साथ मेरा शैडो नहीं था, लेकिन मेरे साथ मेरा साया नहीं था। और काफी सारे बिलीवर्स का यकीन है पड़ा कि उसके बाद, इस वाक्य के बाद, वो जो साइंटिस्ट था उसका आज तक किसी ने साया नहीं देखा। चाहे वो धूप में खड़ा हो उसका शैडो बनता ही नहीं है, क्योंकि उसके शैडो को अनुबिस खा गया। ये जितनी भी डिटेल मैंने आप लोगों को शेयर की ये थी बुक ऑफ द डेड के बारे में, लेकिन बहुत सारे हिस्टोरिकल्स का बिलीव है कि बुक ऑफ द डेड भी एक दरवाजा है पड़ी। इसके अलावा एक और किताब है जिसका स्पेशल पिरामिड्स, जिसको अनुबिस के गार्ड, जिसको अनुबिस के जो शैडोज हैं वो गार्ड करते हैं, उनके अंदर जिक्र देखने को मिला है। उस किताब का नाम है द बुक ऑफ टोथ। एक ऐसी किताब जिसका एक लफ्ज अगर कोई इंसान पढ़ ले तो वो अमर बन सकता है, कभी मर ही नहीं सकता। बहुत सारे फेरोज का भी ये बिलीव था, बहुत सारे इजिप्टियंस, लोकल इजिप्टियंस भी आज इस चीज को मानते हैं, लेकिन आप लोगों को कहीं पर भी इस किताब का जिक्र देखने को नहीं मिलेगा। किसी ने इस बारे में बात ही नहीं की। तो अगली एपिसोड में हम लोग द बुक ऑफ टोथ को मुकम्मल एक्सप्लोर करेंगे, इसके एक एक एविडेंस के बारे में, इसके तमाम चीजों के बारे में डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये किताब कहाँ है और इसके बारे में जिक्र हम लोगों को देखने को क्यों नहीं मिलता। बाकी आप सब लोग मुझे कमेंट से बताओ, ये मेरा ओपिनियन था। अब आप सबकी बारी है कि बुक ऑफ द डेड आज कहां पर मौजूद है, इसके स्क्रोल जिन लोगों ने छुपाए हैं कि आज भी वो इसे यूज करते हैं, क्या अनुबिस के फॉलोअर्स आज भी मौजूद हैं, कि आज भी दुनिया में कोई ऐसे इंसान है जो अनुबिस की दुनिया में जा सकते हैं, अनुबिस से मिल सकते हैं, या फिर ये सारी की सारी एक मिथ है बड़ी और इसमें कोई सच्चाई है ही नहीं। ये जो स्क्रोल्स निकलते हैं मम्मी से आज से 5000 साल पहले लिखे गए थे, इनको किसी ने आज तक रीड ही नहीं किया। हो सकता है ये सब झूठ हो। आप सब लोग अपना ओपिनियन कमेंट्स में शेयर करो। इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स माइथोलॉजिकल वीडियोस के लिए सब लोग भाई शाज़ेब रिएक्ट को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं आप लोगों से एपिसोड नंबर 5 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।